हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर शाइनिंग ऑटोमेटिक वॉच के बारे में। जानेंगे इसकी प्राइस और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है और इसका पूरा अनबॉक्स आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ये दो कलर में आता है, सिल्वर और ब्लू में। और इसकी फ़ीचर के बारे में बात कर लें तो ये ऑटोमेटिक चार्ज होता है, इसमें बैटरी नहीं है। ये चाबी से अगर आप ये क्राउन को घुमाएंगे तो भी ये चाबी से चार्ज होकर के चलने वाला। और अगर आप चाबी नहीं देते हैं तो दिन भर में आप इसको 8 घंटा पहने रहेंगे, ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा और लगभग 37 आवर तक ये चलता रहेगा अनलिमिटेड। ठीक है, 37 आवर ही अनलिमिटेड। ठीक है ना भाई, जीवन भर नहीं। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप इसको पहनेंगे तो आपकी जो हाथ के जो स्किन हैं वो आर पार दिखेंगे। इसके सारे मैकेनिज़्म आपको क्लियर दिखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने फटाफट इसको देखा है और फटाफट ऑर्डर मार दिया है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है नहीं है। और बात कर लेते हैं कुछ रिव्यू के बारे में। तो रिव्यू में कुछ आया है कि इसमें जो है एसी के साथ में, जैसे कि इसको देख लें तो एसी में जब ये रहता है तो इसके अंदर में फॉग जम जाता है, तो ये समस्या है थोड़ा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा उसको सुधारना चाहिए था। ये पूरी तरह से एयर टाइट शायद नहीं है, तो ये समस्या करता है जब आप एसी के अंदर रहेंगे तभी। ठीक है ना, उसके बाद ये समस्या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट की रिव्यू आप जाके पढ़ लीजिएगा खुद। हम डायरेक्ट आते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। चलिए, और मेरे साथ थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के साथ में समस्या हो गया था, तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ गया था। तो इन दोनों का जो दो प्रोडक्ट मेरे साथ में आया था, मेरे पास जो डिलीवर हुआ है, वो दोनों का मैं रिव्यू लेके आया हूँ कि आखिर उसको क्यों रिप्लेस में किया हूँ और इसको फिर क्यों रखना पड़ा। मुझे रखना पड़ा नहीं है, मैंने परचेज़ भी किया था। मैं अपने हिसाब से ही देखा था कि 4000 का ये अगर वॉच है और ये मैकेनिकल वॉच है दरअसल, इसीलिए बस मैंने इसको रखा है। क्योंकि मैकेनिकल आजकल सब चीज़ ख़त्म हो जा रहा है, सब चीज़ ऑटोमेटिक में आ गया है। सबको चाहिए स्मार्ट वॉच चाहिए, सब चीज़ है ना, वो बढ़िया नहीं लगता है। क्लासिक एक क्लासिक होता है, पुराना पुराना होता है। तो ये देखिए घड़ी के साथ में जब मैं पूरा तरह से अनबॉक्स किया, अनबॉक्स करने के बाद पहला वाला वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आपको वारंटी कार्ड मिलता है, मैनुअल मिलता है। जो पूरा वॉच है वो प्लास्टिक में रैप है, और दूसरा वाला डायरेक्ट था भाई, प्लास्टिक में रैप तक नहीं था। तो जब मैंने ये चीज़ देखा तो मैं ऑलरेडी सदमे में आ गया भाई कि ये स्कैम हो गया है, कि किसी ने ऑलरेडी इसको ख़रीद के परचेज़ करके इसको यूज़ करके रिटर्न कर दिया है। वैसे तो ये बायर की गलती नहीं है, क्योंकि भाई अमेज़ोन पे अगर रहेगा रिप्लेस, रिटर्न, रिफ़ंड तो वो करेंगे, उनको अगर पसंद नहीं आएगा तो वो करेंगे। मगर ये सेलर को ध्यान देना चाहिए था कि जो प्रोडक्ट रिटर्न मेरा आया है तो उसको हम भेजें नहीं वापस दोबारा। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैं काफ़ी टाइम तक वेट किया हूँ, तब फिर ये दोबारा रिप्लेस हुआ है, फिर आया है। काफ़ी टाइम भी लग रहा था इसको आने में। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये चाहिए था तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। फ़िलहाल इस पर काम करना चाहिए, ये गलत है। बेल्ट पूरी तरीके से सीधा रहे उसके लिए इसके अंदर में फोम भी डाला गया है। ये डायरेक्ट वैसे ही था, और यहाँ पे ब्रांडिंग का जो स्टिकर रहता है, जो बैंड रहता है, उन्होंने ये लगा के दिया है इसमें, और ये दूसरे वाले में बिल्कुल नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इस मैग्नेट को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाथ से खुल जाएगा, नहीं भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। चीज़ें अच्छी है, क्वालिटी है, फिनिशिंग है, प्रोडक्ट बढ़िया है। बट सेलर की प्रॉब्लम है, सेलर को समस्या नहीं करना चाहिए। चीज़ के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अगर आप एसी रूम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर फॉग जम जाता है भाई। सबसे पहले हम लोग इसके मैकेनिज़्म के बारे में जानेंगे कि अभी फ़िलहाल देख रहे हैं ये बंद है, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। ये है इसका मेन बैटरी, मेन स्प्रिंग है ये समझ लीजिए एक तरीके का बैटरी है ये। ठीक है ना, जो मैकेनिकल है। आप करीब से देखेंगे यहाँ पे कि स्प्रिंग टाइप का मोड़ा मोड़ा हुआ है। और ये हो गया बैलेंसिंग व्हील, जो इस एनर्जी को धीरे धीरे ट्रांसफ़र करता है पूरे कंपोनेंट में। फिलहाल आप देखेंगे इसको तो ये बंद पड़ा हुआ है। और जो इसके पीछे देखेंगे तो ये है एक व्हील है यहाँ पे। ठीक है, ये जो व्हील है ये ऑटोमेटिक इसको पावर बनाता है। जैसे कि चाबी भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही ये मूव करेगा। और ये जब मूव करेगा तो इस स्प्रिंग को वो टाइट करेगा, इस स्प्रिंग को टाइट करेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, अभी फ़िलहाल देख रहे हैं आप बंद पड़ा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा हिलाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके। देखिए ये जैसे ही हिला, ये व्हील जो है ये पूरा गोल 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 ऐसे से मूव करता है। ये गोल गोल मूव कर करके एक कंपोनेंट है इसके पीछे में, जो गियर की तरह से इस स्प्रिंग में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब भी आप इसको पहने रहेंगे, ये 8 घंटे तक आपको 8 घंटा पहनना है, तब जा कर के आपको 24 आवर तक
ये आपका बैकअप देगा और चलता रहेगा। 8 घंटा मिनिमम दिन भर में आपको इसको पहनना है। और ये रहा इसका क्राउन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, हेवी है। और जब इसको प्लग आउट करते हैं तो यहाँ से आप टाइम मिला सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको बंद कर देंगे और उसके बाद इसको आप रोटेट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, इस स्प्रिंग को देखेंगे, है ना। और मैं इसको घुमा रहा हूँ, देखिएगा ये स्प्रिंग छोटा हो रहा देख रहे होंगे आप। ये इसको जितना मैं घुमाऊंगा वो छोटा होता जाएगा, है ना। ये तो इस क्राउन के द्वारा भी ये टाइट होगा। और अगर आप क्राउन को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये अगर आप दिन भर में 8 घंटा बैठेंगे पहनेंगे तो ये अपने आप करेगा। देखिए अब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होने लगा, इससे पहले वो आराम से पूरा चला जा रहा था। तो जैसे स्प्रिंग टाइट होगा ये मूव करना बंद करेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा। अब ये हल्का हल्का मूव कर रहा है ना। देखिए इसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, प्यार से नहीं आएगा नीचे वो। जब तक इसको एक झटका नहीं लगेगा तब तक ये आएगा नहीं। जितना ज़्यादा स्प्रिंग रोटेट हो जाएगा फिर ये उसी हिसाब से थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जब ये स्प्रिंग बिल्कुल खुला हुआ रहेगा तो ये पूरा का पूरा आराम से ये चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अगर आपको ये वॉच बढ़िया लगा तो इस वॉच को आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके पीछे में एक प्लास्टिक है, उसको मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। एकदम सॉलिड आता है व्यू भाई, मतलब कि प्रोडक्ट ठीक है। ये है मेन स्प्रिंग, ये है बैलेंसिंग व्हील, और बैलेंसिंग व्हील के बाद से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है सारी जगह पे, एस्केप व्हील ही थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी को सारी जगह पे ट्रांसफ़र करता है। घड़ी की डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और इसको जिस तरह से अरेंज किया है इसके सारे मैकेनिज़्म को, वो बहुत बढ़िया है। ये सारा रिव्यू देखने के बाद भी अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए बढ़िया से, ताकि मैं आपको इस तरह का ओरिजिनल रिव्यू, ऑर्गेनिक रिव्यू आपको बता पाऊँ, दे पाऊँ। ये भी तरह से पूरी वाइंड नहीं हुआ है, ये वाइंडिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये जब पूरा वाइंडिंग कंप्लीट होगा तो ये पूरा सट जाएगा। अब आप इसके स्प्रिंग को देखिएगा, ये पूरी तरह से टाइट है, और ये जितना ज़्यादा टाइट रहेगा उतना ज़्यादा टाइम के बाद ये बंद होगा। और यहाँ पे आपका पूरा मैग्नेट मिल जाता है। इस मैग्नेट पे भी एक प्लास्टिक मिलेगा, लेबल मिलेगा, इसको भी हम लोग हटाते हैं धीरे से। फिनिशिंग बहुत तगड़ा है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे रबड़ मिलता है ताकि इसको घस ना दे, थोड़ा स्मूथली ये चिपकता है। ये रबड़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं आपके पूरे बेल्ट पे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।